आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान का स्रोत। तो संविधान का स्रोत इस टॉपिक से विभिन्न एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग किसी न किसी हर कंपटीशन के एग्जाम में इस टॉपिक से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन एक ना एक ज़रूर आता है। ठीक है, वो भी पॉलिटी से। तो देखते हैं इसमें हम देखेंगे क्या कि हमारे देश के संविधान के स्रोत, अर्थात हम ये जानेंगे कि जब हमारे देश का संविधान बना तो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद जो प्रमुख महत्वपूर्ण बातें थीं जो हमारे देश के अनुकूल हों, उन बातों को हूबहू वैसे नकल नहीं उतारा, उसको सुधारते हुए तब अपने संविधान में जगह दी थी। ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन सी जो है तथ्य कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, इस तरफ आप टेबल वाइज बना लीजिए तो ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहले इधर देखेंगे तो इधर भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक, तो ये तो आंतरिक स्रोत है। अगर देखा जाए, हमने आपको कल बताया था संविधान के विशेषताओं में कि संविधान की विशेषता आंतरिक एवं बाह्य विशेषता भी होती है। तो ये जो विशेषता है यानी ये आंतरिक स्रोत है। ठीक है, आंतरिक स्रोत यानी भारत शासन अधिनियम 1935। तो इससे क्या क्या लिया गया है, तो देखो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संविधान का लगभग 50% बातें इसी से ली गई, लगभग 50%। तो इसमें बहुत सारा मतलब बातें ली गई हैं, लेकिन उतनी सारी बातें हम याद नहीं कर पाएंगे। जो महत्वपूर्ण है हम केवल उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म ऐसे आएंगे जो शायद अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वो सारे समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको भी समझना। देखो, सबसे पहले न्यायपालिका, जो हमारे भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था है, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है, 1935 के अधिनियम के तहत। इसके अलावा कैग, अब कैग क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल एंड अटॉर्नी जनरल। ठीक है, कंट्रोल एंड अटॉर्नी जनरल। इसके अलावा लोक सेवा आयोग, तो पहला लिया गया न्यायपालिका, दूसरा कैग, उसके अलावा तीसरा लोक सेवा आयोग। फिर तो 3 हम यहाँ से याद कर लेंगे, पहला न्यायपालिका लिया गया है, दूसरा कैग, तीसरा लोक सेवा आयोग, चौथा राज्यपाल का कार्यालय। ठीक है, तो राज्यपाल जो है हमारे देश में जो होते हैं, ठीक है, तो उनका कार्यालय होगा, ये किससे लिया गया है, तो ये लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। और लास्ट में संघीय तंत्र, संघीय तंत्र ये भी कहाँ से लिया गया है, तो 1935। अभी इनको केवल याद करा रहा है, इन वर्डों का मतलब जो है आगे समझेंगे हम। तो क्या क्या लिया गया है, पहले भारत शासन अधिनियम से 5 बातें आपको याद रखना है। पहला न्यायपालिका व्यवस्था, दूसरा कैग, तीसरा लोक सेवा आयोग, 3 तो बिल्कुल याद करना है। ठीक है, उसके बाद उपराज्यपाल का कार्यालय और संघीय तंत्र, 5 ये याद हो गया। ठीक, इसको 1-2 बार आप ऐसे ही मनन करोगे तो ये बॉक्स आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अगले वाले पे। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान। तो अब देखो, ये तो भारत शासन अधिनियम यानी भारत में जो अधिनियम लाया गया था उससे बातें ली गई थी। उसके बाद हमारे भारत में जो है ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का शासन था, तो उन्हीं देश से ही जुड़ी हुई कुछ व्यवस्था ली गई हैं। तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, जो हमारे देश में संसद है और उसी के हिसाब से शासन चलाया जाता है। तो संसद शासन व्यवस्था पहला पॉइंट। दूसरा संसदीय विशेषाधिकार, संसद की शासन व्यवस्था और संसद को विशेष अधिकार दिया गया है, तो संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा संसदीय विशेष अधिकार। तीसरा विधि का शासन, तो 3 एक साथ याद करेंगे। पहला संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा संसदीय विशेषाधिकार, तीसरा हमें याद करना है विधि का शासन। ठीक है, तो 3 याद हो गए। उसके बाद एकल नागरिकता। ठीक, ये कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। ब्रिटेन में जो है एकल नागरिकता मतलब केवल देश की नागरिकता होगी, जबकि अमेरिका जैसे राज्यों में दोहरी नागरिकता होती है, वहाँ राज्य की अलग नागरिकता होती है। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता। फिर मंत्रिमंडल व्यवस्था, अब भाई संसद है तो वहाँ मंत्रिमंडल तो होगा कि नहीं, मंत्री बैठते हैं, उसी को मंत्रिमंडल कहते हैं। तो मंत्रिमंडल व्यवस्था। और द्विसदनवाद का मतलब 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ठीक, तो यहाँ पे जो संसद वाली बातें हैं वो अधिकतर ली गई हैं। तो फिर से याद कर लेते हैं, पहला कौन सा है, संसदीय शासन व्यवस्था, दूसरा संसदीय विशेषाधिकार, तीसरा विधि का शासन, चौथा एकल नागरिकता, 5वां कौन सा है, मंत्रिमंडल व्यवस्था, और 6वां याद कर लेना हमें द्विसदनवाद। ठीक है, तो ऐसे आप ये बॉक्स भी हमारा क्लियर हो जाएगा। 1-2 बार आप इसको मनन करोगे तभी ये आपको क्लियर याद हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है वो कौन सा है, अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, इससे क्या क्या लिया गया है, तो पहला पॉइंट है मूल अधिकार।
मतलब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार कुछ होते हैं, वो क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके अलावा न्यायिक पुनराविलोकन, इसका मतलब है कि अगर मान लो कोर्ट वगैरह में कोई न्याय दे दिया गया और हो सकता है जिसको दिया गया है वो न्याय उसको गलत लग रहा है, तो उस पर न्याय पे पुनः विचार के लिए यानी पुनः भी विचार किया जा सकता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट जो न्यायिक पुनराविलोकन का है ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही सबसे बड़ा है, ये कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से। अमेरिका से 3 पहले ये बातें याद कर रखेंगे। पहला कौन सा है? मूल अधिकार। दूसरा न्यायिक पुनराविलोकन, मूल अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, और तीसरा संविधान की सर्वोच्चता। तो 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद इधर चलेंगे, अब राष्ट्रपति के पास चलेंगे। और क्या किया लिया गया? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, राष्ट्रपति के जो है वो कैसे बनेंगे, उनका निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाता है। वो क्या होता है, जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ेंगे तब अच्छे समझेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद होगा। ये नहीं बताया गया कि कैसे निर्वाचित किया जाएगा, क्या पद होगा, यानी उपराष्ट्रपति भी एक होंगे। ये भी कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। तो राष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उसी में आ जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उसके अलावा उनके खिलाफ महाभियोग, और इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद। और ये प्रस्तावना की भाषा, ये क्या है? प्रस्तावना की भाषा। जब प्रस्तावना शुरू होती है तो उसमें कहा था हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। तो ये जो शुरुआत की भाषा है ये कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, फिर से एक बार याद कर लेते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया है, उसके अलावा क्या लिया गया? संविधान जो हमारा सर्वोच्चता का लिया गया है। उसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। उसके अलावा उनके खिलाफ महाभियोग लग सकता है। ठीक है, महाभियोग के अलावा उपराष्ट्रपति का पद होगा। और संविधान की भाषा जो है, ये बहुत बार पूछा गया कि संविधान की भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक, तो ये वाला बॉक्स भी क्लियर हो गया। अब 1-2 बार इसको मनन करोगे याद हो जाएगा। उसके बाद कनाडा आते हैं। कनाडा देश, कनाडा जो है अमेरिका के पास ही है। ठीक, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है इसमें देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें पॉइंट नहीं है। संघात्मक व्यवस्था, पहला पॉइंट संघात्मक व्यवस्था। दूसरा शक्तियों का विभाजन। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन का मतलब कि कितनी शक्तियाँ, कितनी पावर राज्य सरकार के पास होगी, कितनी केंद्र सरकार के पास होगी। तो शक्तियों का ये जो डिवाइडेशन है ये किससे लिया गया? कनाडा के संविधान से। तो पहला संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, दूसरा शक्तियों का विभाजन, तीसरा अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट मतलब बची हुई शक्तियाँ हैं, वो सारी की सारी केंद्र के पास होंगी, केंद्र सरकार के पास होंगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो बिल्कुल याद कर लेना है इसमें, ये 3 प्रमुख हैं। पहला हमें याद करना संघात्मक व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का विभाजन, और तीसरा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। एक और इसमें याद कर सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे याद कर लेंगे। जबकि राज्यपाल का कार्यालय कहाँ है? तो वो 1935 अधिनियम के तहत है। ठीक है, नियुक्ति कैसे होगी राज्यपाल की, ये कहाँ बताया गया है? किसके हिसाब से? कनाडा के संविधान से बताया है। ठीक है, क्लियर। तो ये वाला बॉक्स भी आप ऐसे पढ़ लोगे। इसके बाद आयरलैंड। ठीक, आयरलैंड, इसमें देश में ज़्यादा 2 पॉइंट हैं केवल। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें होता क्या है, नीति निर्देशक तत्व वैसे तत्व या वैसी बातें होती हैं, जब कोई सरकार बनती है तो उनको कोई नियम बना रही होती है तो उनको इन बातों को ध्यान में रख करके नियम को बनाना होता है। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको तुरंत याद रखना है। कहाँ से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। और राज्यसभा में मनोनय, तो राज्यसभा में जो सदस्य कुल होते हैं उसमें से 12 सदस्यों का मनोनय किया जाता है। कितने सदस्यों का? 12 सदस्यों का मनोनय किया जाता है, बाकियों का निर्वाचन किया जाता है। तो जो मनोनय की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, तो राज्यसभा में मनोनय की व्यवस्था आयरलैंड से। आयरलैंड से 2 पॉइंट केवल, कौन कौन सा? पहला आपको याद कर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा मनोनय राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में मनोनय, 2 लोगों को याद करना आयरलैंड में। अब इसके बाद चलेंगे 6वां पॉइंट। ठीक है, तो 6वां पॉइंट कौन है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में चलेंगे तो देखो, दक्षिण अफ्रीका जो है ये इसमें याद करें अगर, तो ये दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है कि यहाँ की जो क्रिकेट टीम है वो खेलती तो बहुत बढ़िया है, प्लेयर सब इनके बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। जब वर्ल्ड कप नहीं जीता तो इसका मतलब इनको अपनी खेलने की नीतियों में कुछ संशोधन करना चाहिए। ठीक, संशोधन मतलब सुधार करना चाहिए, तभी ये जीत पाएंगे। तो ऐसे याद कर लो, दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम जो है वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है, जबकि बढ़िया खेलती है। तो इसका मतलब कुछ ना कमियां रह गई हैं और उनको और सुधार करना चाहिए, यानी संशोधन करना चाहिए।
तो जो संविधान में संशोधन की व्यवस्था है कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, इसके बाद आगे चलेंगे फ्रांस। तो फ्रांस सब जैसे आएगा तो फ्रांस की क्रांति याद करेंगे, इतिहास में पढ़ा जाता है फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की क्रांति में 3-4 शब्द जो उस समय थे बहुत पॉपुलर हुए थे। ठीक है, ये कौन कौन शब्द थे? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, और ये वाला याद कर लो, गणतंत्र। तो फ्रांस में कौन से शब्द याद करना है? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र। ठीक, तो ये हो जाएगा फ्रांस। इसके बाद चलेंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया चलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया को यहाँ कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए इसको कंगारुओं का देश भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिया गया देखिए, तो यहाँ लिया गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या होती है? जैसे कुछ सूचियाँ ऐसी होती हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, कुछ सूचियाँ ऐसी होती हैं जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो दोनों के लिए होती हैं। ठीक है, तो जो केंद्र के लिए जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार बनाती है, उसके अलावा जो दोनों जिन सूचियों में दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। और संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन का मतलब क्या होता है? जो संसद के दोनों सदस्य हैं उनको एक साथ बैठा करके तब अधिवेशन किया जाए, यानी वहाँ वार्तालाप हो, तो उसको कहते हैं संयुक्त, मतलब एक साथ, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से 2 चीज़ें, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन, एक साथ इनको याद कर लेंगे, 2-3 बार आप रिपीट करोगे याद हो जाएगा। उसके बाद आएगा जर्मनी। तो जर्मनी में क्या है? जर्मनी में तानाशाह हिटलर रहता था। ठीक है, तो अब हिटलर अगर रहता है तो इसी से जुड़ा हुआ कोई एक शब्द है आपातकाल। ठीक, तो जहाँ तानाशाह होगा तो जब चाहेगा वो आपातकाल लगा देगा। ठीक है, तो आपातकाल के उपबंध में जो मूल अधिकार हैं कुछ कम हो जाते हैं, मूल अधिकार जो कुछ होते हैं वो कम हो जाते हैं। कितने मूल अधिकार रहेंगे, वो क्या रहेंगे? तो आपातकाल के समय या समक्ष जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। तो तुरंत जैसे यार जर्मनी याद है, अच्छा जर्मनी, हिटलर, आपातकाल, तो आपातकाल के समक्ष मूल अधिकार। ठीक, तो ये हो जाएगा जर्मनी। इसके बाद आगे और बचा हुआ है रूस। ठीक है, तो रूस में पहले मूल जो संविधान था उसमें रूल्स से लगभग कुछ नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में क्या था कि बाद में एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक, इन्होंने इस समिति ने कहा कि अगर हमारे कुछ मूल अधिकार हैं जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, तो व्यक्ति के यानी देश के नागरिकों के कुछ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। ठीक है, यानी हमारे कर्तव्य क्या है देश के प्रति, और उन कर्तव्यों को फिर जोड़ा इस समिति के तहत, और ये इंदिरा गांधी के सरकार के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय इनको जोड़ा गया था। तो आपसे पूछेगा किस समिति के तहत, किस समिति के तहत इसको जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, किसकी सरकार में जोड़ा गया था? इंदिरा गांधी की सरकार। कौन से संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था? तो ये याद रखना, 42वें संविधान संशोधन। कौन संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मूल कर्तव्य। किस देश से लेकर के आए थे हम मूल कर्तव्य को? तो रूस से लेकर के आए थे। उसके अलावा आपसे पूछ लेगा कौन से सन में जोड़ा था? तो 1976। ठीक है, किस सन में जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़ा गया था। क्लियर? कौन समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन। किस सन में जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, और किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की थी। कहाँ से लेके आए थे? तो हम रूस से लेकर के आए थे। इसके अलावा एक पॉइंट और जोड़ा गया था जो प्रस्तावना है। प्रस्तावना में पहले ये 3 शब्द नहीं थे, ये न्याय नहीं थे। कौन से न्याय? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक, तो प्रस्तावना में ये 3 नए शब्द और जोड़े गए थे। ठीक है, ये प्रस्तावना में 3 नए शब्द कहाँ से लाए गए थे? ये रूस से ही लाए गए थे और ये बाद में जोड़े गए थे। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तब बताएंगे अच्छे से। क्लियर? तो रूस से क्या लिया गया? तो रूस से लिया गया मूल कर्तव्य। किस समिति के तहत? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, हाँ, और एक बात और, शुरू में जब ये मूल कर्तव्य लाए गए थे यानी तो कितने थे? तो ये 10 थे। शुरू में मूल कर्तव्य कितने थे? 10। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए हैं? तो 11 है। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हो गए हैं? 11 है। अब लेकिन जो अंतिम मूल कर्तव्य यानी 11वां मूल कर्तव्य वो कब जोड़ा गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो सन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था?
सन 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। आपसे ये भी पूछ लेगा कि 11वां मूल कर्तव्य जो है कौने संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संशोधन का मतलब कोई जब नई चीज़ें जोड़ी जाती हैं, नए नियम जोड़े जाते हैं तो संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है, सुधार किया था तब जोड़ा था। तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन, ठीक है। जबकि वो वाला 42वें संविधान संशोधन में, और जब 11वां जोड़ा गया था मूल कर्तव्य तो 86वें संविधान संशोधन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो मूल कर्तव्य से कुल इतनी बातें। इसके अलावा जापान से एक पॉइंट याद कर सकते हो, इसे पूछा नहीं गया आपको बार ये, लेकिन फिर भी आप याद कर सकते हो। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आप एक दो बार इसको रिकॉल कीजिए ऐसे ही जैसे हमने बताया है, और ये सारे पॉइंट आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके लिए जो ये पॉइंट आपको इनमें से जो ना समझ में आया हो, जब धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे तो ये जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति, द्विसदन व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, सर इसके अलावा और कुछ शब्द हैं यहाँ पे, राज्य के नीति तत्व, ये सब क्या है। तो धीरे धीरे जब वीडियो आते रहेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है।